सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान। आज का कार्यक्रम व्यूअर्स इसी पर। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता था? कि हमारा ये धार्मिक बिलीफ है कि दुनिया में जो कोई पैदा होता, मुसलमान पैदा होता। हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बिट्टू बजरंगी धार्मिक भाई, आप अपने मोनू मालेश्वर धार्मिक है। अरे भाई, पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसको सर काटा भाई? आदमी का पेशाब करते हो। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज में अब वक्त है टक्कर का, और टक्कर में आज का दिन है बड़ी पब्लिक डिबेट का। मनोज कुमार की एक फिल्म का एक बहुत मशहूर गाना है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। लेकिन यह सिर्फ कोई गाने के बोल नहीं है, बल्कि यह भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा भी है। और इस सनातन संस्कृति का रुतबा ऐसा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी गर्व से खुद को हिंदू बताते हैं, राम कथा सुनने जाते हैं और जय सिया राम का जयकारा भी लगाते हैं। हालांकि यह बात कुछ सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी को बहुत चुप सी गई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत के मुसलमान पहले हिंदू ही तो थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का बयान कुछ लोगों को इतना चुभ गया कि सियासत की सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि अगर गुलाम नबी आजाद थोड़ा और पीछे जाएं तो कहीं ऐसा ना हो उनके पूर्वज बंदर निकल जाए। कांग्रेस कह रही है कि गुलाम नबी आजाद को ऐसा बयान कतई नहीं देना चाहिए था, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं उस पर मैं कुछ बड़े तथ्य और इतिहास के सत्य निकाल के लेकर आया हूं, जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी चर्चा, सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान। आज का कार्यक्रम व्यूअर्स इसी पर। जय सिया राम। पहले खबर आई 7 समुंदर पार ब्रिटेन से, जहां मुरारी बापू भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तभी वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच गए। सुनक ने मंच पर मुरारी बापू से मुलाकात की, फिर पूरे गर्व के साथ खुद को हिंदू बताते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। बापू, जय सिया राम। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. फिर बयान आया कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान पहले हिंदू ही थे। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। लेकिन गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर चौतरफा संग्राम छिड़ गया। अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। बयान ऐसे बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बेकार सब बयान है। कंट्री को जो आगे ले जाने के बजाय अभी और पीछे ऐसे बयान देने से और पीछे होते। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या बीजेपी से कनेक्टेड होकर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में चले ही जाएंगे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का ये बयान दिया है, ताकि वो लोग खुश हो जाएं जिनसे उनको माल मलीदा मिलने वाला है। ठीक है, पहले लोग हिंदू थे, तो अगर से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, तो उसमें उनको या किसी को क्या दिक्कत है? उन्होंने सही कहा, अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए किसी भी मुसलमानों को, किसी भी ईसाइयों का, तो हिंदू ही निकलेगा। गुलाम नबी के बयान पर बेचैन होने वालों को फारूक अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम
शेख अब्दुल्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अतीश चिनार में अपने हिंदू पूर्वजों के बारे में बताया है। अतीश चिनार में शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि मेरे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। मेरे परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। मेरे पूर्वज मूल रूप से सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। किताब के मुताबिक अफगान शासन काल में उनके पूर्वज रघुराम ने एक सूफी के हाथों इस्लाम कबूल किया था। यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला के पोते और कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि हर कश्मीरी कन्वर्ट हुआ है और कश्मीर में इस्लाम बाहर से आया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सत्य और तथ्य को लेकर कुछ लोग और कुछ नेता बेचैन क्यों हैं? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन का सम्मान कथित सेक्युलर क्यों परेशान? और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ आ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। सबसे पहले तो जोरदार तालियां सारी ऑडियंस के लिए हमारे साथ मौजूद है। और आज एक बेहद बड़ा खास पैनल है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देवकीनंदन ठाकुर है, उनको अभिनंदन है। राजकुमार भाटिया मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। शादाब चौहान, तो आपके पूर्वज भी हिंदू थे, ऐसा गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। देखिए, गुलाम साहब किसके गुलाम हैं मैं उस पे विषय पे नहीं जाना, उनकी अपनी राय है। लेकिन ये कड़वा सच है जिसको हम दिल से स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं कि हमारे पूर्वज ठाकुर जसवंत सिंह थे, जिन्होंने, सुन लीजिए, जिन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की। क्योंकि हमारा ये धार्मिक बिलीफ है कि दुनिया में जो कोई पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, और आदम अलैहिस्सलाम जो उसको उनको सब मानते हैं, वो भारत में आए, तो पूरी दुनिया जो है वो भारत से शुरू हुई है। हमारा भारत तो इतना महान है। दूसरी बात, ऋषि सुनक जी ने कहा जय सिया राम, और आज हमारे यहाँ लोग दुर्भावना में नारा कौन सा लगाते हैं? जय श्री राम। कब लगाते हैं? सम्मान करते समय नहीं, गरीबों की हत्या करते समय, बेसहारों को मारते समय। राम मंदिर का जब शिलान्यास करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जय सिया राम का नारा ही लगाया था। लेकिन तब तो आप छाती पीट रहे थे। नहीं, कभी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उस नारे से। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, गुलाम नबी आजाद ने एक बात बोली, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए कि क्या है। तो मैंने शेख अब्दुल्ला साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उन्होंने भी बोला है कि हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। और तो और आपको बताऊं, बेनजीर भुट्टो की जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी आज से 25-30 साल पहले, डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पूर्वज राजस्थान के राठौड़ से। बहुत सारी बातें ऐसी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अपनी सियासत की दुकान, तो नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान वाली, मतलब दुकानदारी तो है ना, उनकी दुकानदारी चलती रहे, इसलिए वो भारत से अलग आइडेंटिटी भारत के भिन्न भिन्न मजहब के लोगों की बनाकर रखना चाहते हैं। ये एक समस्या है। जबकि मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हिंदू धर्म की वास्तविकता और श्रेष्ठता साबित हो रही है। जैसे राम मंदिर की हकीकत रडार मैपिंग से आई, आज सर्वे के ऊपर काशी विश्वनाथ पे रोक इसीलिए लगाने की बात कही जा रही है। सरस्वती नदी नासा की पिक्चर से दिखी थी, राम सेतु उससे दिखा था। वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात आपने कोरोना वैक्सीन के समय बहुत सुनी होगी। इवन अमेरिका ने घोषणा की है कि ऑलमोस्ट ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है। जिस दिन ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो जाएगी, एक दौर ऐसा आएगा कि जैसे आज आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, 15-20 साल बाद डॉक्टर कहेगा अपना जेनेटिक मैप लाओ, और जब जेनेटिक मैप लाएंगे तो तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई जेनेटिक कनेक्शन भारत से बाहर नहीं। भाई एक और बात आपको बताता हूं, अभी इन्होंने एक बात कही थी ना, जय सिया राम, जय श्री राम, ये बहुत लोग बोलते हैं। अरे जय श्री राम का नारा कब था? जब राम मंदिर राम लला के लिए था। भाई अभी तो राम लला थे, बालक राम थे। सिया राम तो तब आएंगे जब युवा होके विवाह होगा। तो जब तक राम लला है तो जय श्री राम ही होगा, और जिस दिन राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा।
और एक लाइन और कह दूं आपसे, अभी आपने एक लाइन बोली ना, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। मुझे याद है राम मंदिर आंदोलन के समय वह पंक्ति गवाई गई थी। मैं जब गया था ताला खुलने के संकल्प लेके, तो उसमें कहा गया था, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घट रीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए, एक लाइन पूरी कर दो, लंबा हो गया मगर एक लाइन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी मेज के ऊपर गोल्डन गणेशा बैठे रहते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं। ये काल चक्र की गति का परिवर्तन था, जिसके लिए कहा गया था, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। ये मनुष्य नहीं भगवान थे, काल के काल थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा साजिद रशीदी। साजिद रशीदी, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा सही कहा। क्या आपको लगता है उनकी बात से आप सहमत हैं? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही लिखा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नेता और अभिनेता, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। ये कब कहां कल्टी खा जाए कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे शादाब ने भी कहा, सब जानते हैं, हिंदुस्तान में 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कन्वर्ट होने के बाद में जब ये कन्वर्ट हुए क्यों थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। नहीं, क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। अगर एक आदमी हिंदू से मुसलमान तो क्यों का क्या मतलब हुआ? तो मेरा सवाल है कि क्यों हुए थे? आस्था उसमें जागी तो मुसलमान हो गया। भाई, किसी की आस्था क्रिश्चियन में जाग रही, वो क्रिश्चियन हो गया। क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस्लाम में अलाउड है ऐसा कन्वर्जन? क्यों तो ऐसा हुआ जैसे नहीं, अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है कि साहब ये पैदा क्यों हो गया, अरे हो गया भाई, ऊपर वाले ने दे दिया। हमें पता बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बताने की जरूरत कैसे नहीं, क्यों वो पता है। कन्वर्जन के लिए पूछा है, बच्चा तो पैदा हो रहा है, पता है कैसे पैदा हो रहा है। बहुत विद्वान मानता था आपको तो कैसे और क्यों में भी फर्क का पता नहीं। कैसे और क्यों का फर्क पता नहीं आपको? आप इतना, मैं तो विद्वान मानता था आपको बहुत। अरे मैं भी आपको पढ़ लिख के आते हो आप, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कैसे और क्यों में फर्क का पता नहीं। तभी आप विद्वान हो, आपको कैसे और क्यों का फर्क पता नहीं। तो सवाल पूछ रहा हूं भाई, क्यों हो रहा है? मेरे भाई सोच के तो पूछा करो। जब हमने मान लिया कि हाँ कन्वर्टेड है, अब कन्वर्टेड क्यों है उस पर मत जाइए। जो आदमी इस्लाम में कोई ऐसी बात छुपाना चाहते हैं, जो छुपाना नहीं चाहता, छुपाने का क्या मतलब है इसमें? तो बता दीजिए। फिर आप एक बेतुकी बात बोल गए। बेतुकी नहीं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं। मुझे गर्व है और मैं सीना ठोक के कहता हूं, 156 इंच का सीना लेके कहता हूं मैं मुसलमान हूं। 156 इंच का? यस, 56 नहीं, 156 इंच। और मुझे कोई रोक नहीं सकता इस पर। अभी सुधांशु जी जो है फिर मुस्लिम देशों में पहुंच गए। हम हिंदुस्तानी है मेरे भाई, हिंदुस्तान की बात करो ना हमसे। मुस्लिम देशों में क्या, और हम तो नहीं बैठ के बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अगर मुस्लिम देशों की बात करो तो मैं आपको एक सत्य बताता हूं आज। देखिए, मैं अभी हज पर होकर आया हूं सर, वहां हजारों लोगों का मजमा था। एक 10 रियाल किसी का गिर गया होगा बेचारे का, किसी आदमी ने उसको हाथ नहीं लगाया उठाने के लिए। क्यों? पता है कि अगर ये उठा लिया, चोरी हो गई तो हाथ काटा जाएगा। बिल्कुल, इतने सख्त कानून है वहां। मुस्लिम देशों की बात कर, वहां रेप नहीं हो सकता जैसे यहां रोजाना होता है ना। जैसे मणिपुर के सीएम ने कहा है कि ये काम तो रोजाना होते हैं यहाँ। रफीक शदानी हैं, बहुत पुराने शायर हैं, और मतलब वो अक्सर अवधी भाषा में कभी अच्छी बात को मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो हाथ की इधर उधर उठा कोई रख लेता ना, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो। झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो। हिया की लबजब हुआ न चलिए, आपन आपन हाथ बचायो। आप अपना, ये सही तो है कि आप अपना, आपको तहसील सड़क जाना पड़ेगा। जो बात मैंने कही वही इन्होंने कही। ना आप जुम्मन है, जो ना आप अपना हाथ बचा के आए हो। अरे भाई, ना आप जुम्मन है, ना आप अपना हाथ बचा के आए हो। हाँ, बचा के आए हो, खत्म बात। बचा के आए हो। एक सीरियस बात कह दूं, कहा देखिए धर्म परिवर्तन होता है जिसको समझ आ गया। मजे की बात यह है कि सबसे जो अशिक्षित लोग होते हैं उन्हीं सबसे पहले धर्म समझ में आता है। ये मैं बिल्कुल धर्म परिवर्तन में कितने धार्मिक लोग थे? अरे भाई बताओ, मैं पूरी बात करूं उसके बाद बिट्टू बजरंगी क्या धार्मिक है? सुनिए, हम और आप पढ़ते हैं,
मायाथर जाएगी बजरंगी घर में धार्मिक है क्या? अपने अपने टर्न पे बिट्टू बजरंगी धार्मिक भाई है क्या? आप अपने अपने मोनू मानेसर धार्मिक है अरे क्या? भाई आपने अपने कमाल टर्न पे की बात बोलिए भाई। है। अरे ना, जाकिर मोनू धार्मिक मानेसर की बात हो रही है, जाकिर नायक धार्मिक है, हाफिज सईद धार्मिक है, लश्कर तैयबा धार्मिक है, जैसे मोहम्मद साहब का नाम है आज तक नहीं बोले आप। लेके आओ ना पकड़ के। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप जाने माने कथावाचक हैं, देश विदेश में कथा पढ़ने के लिए जाते हैं। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता थी? ये लोग तो पहले से ही जानते थे। बार बार नारे मत लगाइए, मेरा निवेदन है। मेरे पूर्वज कौन है ये तो मुझे पता ही होगा ना, और आज हम सबके सामने इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और ये एक अच्छी बात है कि ये आजकल, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं, और मानने लगे हैं, इसलिए हम सभी सनातनियों को हृदय से इनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छी बात है कि ये हमारे एक डीएनए भी एक है। इनके पूर्वज चाहे 3 पीढ़ी पहले रहे, उन्होंने राम कृष्ण सबकी पूजा की होगी, जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। और सनातन में जैसे अभी आप दिखा रहे हैं सनातन का सम्मान, आप एक देख लीजिए कि ब्रिटेन जो सब पर राज्य करता था, आज वहां पर एक सनातनी प्राइम मिनिस्टर है, और वो सनातनी प्राइम मिनिस्टर किसी देश पे आक्रमण करने का ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि अपने यूथ को, अपने समाज को या अपने देश को आगे ले जाने की जिद कर रहा है, और तमाम क्रिटिकल कंडीशनों से लड़ता हुआ अपने यूथ को भी आगे बढ़ा रहा है, अपने देश को भी आगे बढ़ा रहा है। ये सनातन की ताकत है, किसी को हट नहीं करता पर आगे बढ़ाता है। तो सनातन का मतलब है और लेकिन हमारे देश के अंदर एक मेरा सवाल है, और वो ये है कि ऋषि सुनक ने तो बोला कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर हिंदू यहां आया हूं, और लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को बोल दें, योगी आदित्यनाथ सीएम है वो बोल दें, गृह मंत्री अमित शाह है वो बोल दें, तो तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कॉम्युनल कोई नहीं है। देखिए एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे हो, आप हो, मैं हूं, आप हो, नेता हो, जज हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उन सबका कोई ना कोई तो धर्म से कनेक्शन है। एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, सब लोग सुन लें जी। जो मनुष्य जिस धर्म में पैदा हुआ है और अगर किसी पद पे बैठकर उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब ही है कि वो अगर उस धर्म को नहीं मानता है, इसका मतलब उस संविधान की कसम को भी नहीं मानेगा। बात है। और जो देश के जो अपने धर्म की कसम नहीं मानता, अपने संस्कारों को नहीं मानेगा, धर्म क्या सिखाता है? झूठ मत बोलो। धर्म क्या सिखाता है? चोरी मत करो। धर्म क्या सिखाता है? करप्शन मत करो। धर्म क्या सिखाता है? किसी को दुख मत दो। अगर राजनेता हो के, जज हो के, पुलिस वाला हो के, आप पत्रकार हो के, मैं कथाकार हो के इन चीजों को मानूंगा, तो इससे देश का हित होगा कि बुरा होगा? राजकुमार भाटी जी, बड़ा सवाल इस समय यह है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ताउम्र, मतलब ताउम्र से है कि समाजवादी पार्टी ताउम्र यही बात करती रही कि बीजेपी कॉम्युनल है, क्योंकि वो राम मंदिर को बनाने की बात करती है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में जय श्री राम के नारे लगाती है। अब तो जय सिया राम का नारा ऋषि सुनक भी लगा रहा है, और वो कहता है कि मैं पहले हिंदू हूं, बाद में प्रधानमंत्री हूं। क्या कहिएगा आप? हमारा तो पूरा जीवन चला गया, हम तो बचपन से, हमारे बुजुर्ग, हम सब जब आपस में मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम तो राम राम जी कहते हैं हाथ जोड़ के। राम का विरोधी कौन है? समाजवादी पार्टी कहाँ राम की विरोधी है? आप आज का विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। ये कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की का क्या मामला? हाँ, मैं बताता हूँ। आपका शो है कि सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान। जी, पहली पंक्ति तो बहुत बढ़िया है, सनातन का सम्मान, हमें भी खुशी है क्योंकि हम भी तो उसी से जुड़े हुए हैं। जी, सबको खुशी होगी। हर आदमी के अंदर गर्व अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, हर व्यक्ति के अंदर गर्व होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल गलत लिखी है, सेकुलर परेशान। कौन सा सेकुलर परेशान है? सेकुलर तो ऋषि सुनक भी है, और जो हमारे कथावाचक हैं, वो जो है मुरारी बापू अपनी कथा में हिंदी के कवियों को भी बुला के सम्मानित करते हैं, उर्दू के शायरों को बुला के भी सम्मानित करते हैं। हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं करते। वो कबीर के पद भी सुनाते हैं, वो उर्दू शायरों की शायरी भी बीच बीच में बोलते हैं। वो खुद अपने आप में सेकुलर हैं, और ये देश सेकुलर है, देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर सनातन की कोई लड़ाई नहीं है। सेकुलर का मतलब है सब धर्मों का सम्मान करो, जी, कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। जब धर्म को, रामचरितमानस का आपके नेता सम्मान ही कर रहे हैं, मैं बता दूं, सेकुलर होने के नाते, उसमें बता दूं, फाड़ के जला रहे हैं। धर्म को धौंस की तरह यूज किया जाता है। किसने करा यूज? करते हैं बहुत लोग। जैसे कि
जय श्री राम बोल के पिटाई करते हैं कि जय श्री राम बोल, कि दर्जनों वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, कटाई करते हैं। जैसे कि ये क्या हुआ, हमारे अगर हम सनातनी हैं और हमें अपने धर्म पे गर्व है जी, तो हमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे संतों से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें बिट्टू बजरंगी और मोनू कौन ले रहा है बिट्टू बजरंगी से? कौन ले रहा है प्रेरणा बिट्टू बजरंगी से? ये राम और कृष्ण नाराज हो रहे हो आप? यहाँ का युवा राम और कृष्ण से प्रेरणा लेता है, इन लोगों से नहीं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अब आप सुनना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 2, मैं आपकी बात सुधांशु, आपका जवाब जरूरी है। नहीं, पहले मेरा जवाब पूरा हो जाए। आपने नहीं, ये बोलिए कंप्लीट करिए। अमीश जी, आप इस बात पे क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हो रहा, बोल रहा हूं। आप पक्ष क्यों बनते हैं? मैं तो राम और भगवान राम और कृष्ण की बात करना, किसका पक्ष लेना है? आप वकील की तरह खड़े हो जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर से आप ले रहे हो शिक्षा, आपने यहाँ पर बोला। लोग ले रहे हैं कुछ लोग। आपने बोला, उन्होंने वीडियो डाल के कहा है कि वहां आ रहे हैं हम और वो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते, और अगर ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं तो वो धर्म गड्ढे में जाए। तो आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है। नहीं, स्वामी जो रामचरितमानस हमारे की प्रतियां जलाता है, सम्मानित नेता हैं। हाँ, तो प्रतियां जलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी और धर्म ग्रंथ की जला के देखे ना, स्वामी पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। आप राजनीति और धर्म को एक जगह क्यों मिला रहे हैं? क्यों नहीं मिलाऊंगा? नहीं, आप क्यों नहीं मिलाऊंगा? आपके नेता ने मिलाया। अगर मिलाओगे तो आप गलती कर रहे हो। आपके नेता ने मिलाओगे तो गलती कर रहे हो। देखिए, इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स पे मत बोलो। नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में विचार है, आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और दूसरा इन्होंने जो एक बात कही, जवाब ले लेना, मैं याद दिला, हाँ बिल्कुल दूंगा, आपको मौका दूंगा। इन्होंने कहा 50 सेकंड, हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो? मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रह के पूरा इलाज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा, चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ के बोलने की बात होती है। इन्हें जानकारी है लेकिन जानबूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, फैला रहा है घृणा? एक मिनट, कौन फैलाता आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर मीणा लड़ाई, किसने लड़ाई? आरएसएस में लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर महते और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी के लड़ाई हुए। आरएसएस और बीजेपी हमारे साथ दंगे कराती है। आरएसएस और बीजेपी लड़ाती है। मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी लड़ा रही है। सब लोगों को 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी लड़वा रही थी, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था। उससे पहले जब देश का बंटवारा मांगा गया, किस आरएसएस और बीजेपी का जन्म हुआ था? हाशिमपुरा दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? अब सुनिए, मलियाना दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? कई सारे सवाल है सर, आप डूब जाइएगा, जवाब नहीं आ पाएंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जिन्ना ने बाद में मांग की थी 2 राष्ट्र की। यहाँ पर तो बड़ा प्यार मोहब्बत है जी। पहले इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो। तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो, चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनू नंद बाबा के, और पाहन हो तो वही गिरी को, पत्थर बनू जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनू तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता, खान पर फतवा जारी हो जाता। अच्छी बात है, भी नहीं पूछेंगे। इसीलिए मैंने कहा अमीर जी रसगान ने तो ये शेष महेश दिनेश गणेश महेश ऊंचाई निरंतर गावे, रसगान ने तो ये भी कहा। और सुनिए उसके आगे क्या, ये ही अनादि अनंत अखंड जाय अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बताइए। वेद अनादि सर शराब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में शिक्षा क्या हो गया, गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर, उन्होंने, क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है। अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो दो बातें कहीं, सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन बार बार सवाल के हाथ खड़ा है, नहीं, बार बार सवाल करना कि आप देशभक्त हो नहीं हो, हर चीज नहीं। तो अब गुलाम नबी आजाद तो सेकुलर नहीं रहे, वो मोहन भागवत के गुलाम हो गए, ये आप कह रहे हैं ना? हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं, आप काहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, काहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं? इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा, क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीर जी। अच्छा, नहीं हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो माने सर जेल में होता। अच्छा ठीक, तो उससे हमें रिलेट नहीं। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी है, मैं नाम नहीं, चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे, प्यार की बात है। चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहाँ पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आप नहीं, मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन। हाँ, बिल्कुल नहीं, आपकी बात, मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहाँ पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है, उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, अब सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल है। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे डीएनए तो एक ही है ना। अरे अगर मेरा देखो, सुनिए, हाँ, मेरा चौहान साहब से एक निवेदन है। यही बात रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, और एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने महाराज मनु को आदम कह दिया, ठीक, जो कि सनातनियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारा आदम जो होगा उसका आप रिस्पेक्ट करें, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मेरे महाराज मनु को, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी जो कि नारायण भगवान की नाभि के कमल के ऊपर बैठकर प्रकट हुए हैं, जो नारायण भगवान से सत्य सनातन प्रकट हुआ है, आप महाराज मनु को, उनकी पत्नी शत्रुपा को अगर आप कहेंगे कि वो हमारे हैं और उनको अपना नाम देंगे, आदम कहेंगे, इससे मुझे कड़ा विरोध होगा। आई रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ,
हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, आज ऋषि सुन्नत कह रहे हैं कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर हिंदू आया हूं। आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम सब पहले सनातनी थे, हम कन्वर्ट हो गए। शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, तो मानिए ना कन्वर्ट हुए, या तो किसी लालच में हुए या किसी डर में हुए। ऑप्शन तो यही थी। एक मिनट वो लाइए, क्या आप 50 का 100 का एफिडेविट ले आइए, उस पर साइन कर देंगे। किस बात के लिए एफिडेविट कि हाँ कन्वर्टेड है। कितनी बार बोले इसको कितनी बार बोले? देवकीनंदन जी, कितनी बार बोलेंगे कि आपको देवकीनंदन जी 30 सेकंड है। सुधांशु त्रिवेदी, देवकीनंदन जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं जी। आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है। ठीक, रुकिए। अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी। तो हम आप सबसे आज आप ही के चैनल के माध्यम से, शांति वार्ता के माध्यम से शांति मैसेज हम आप सबको हाथ जोड़ के दे रहे हैं। इसमें हमारे कोई द्वेष भाव नहीं है। हमारे श्री कृष्ण को, उनकी छवि को औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है। बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए। अगर नहीं है तो उसमें जो नुकसान होगा हम आपको ला कर देंगे, हम देंगे, उसे सीढ़ी बनवाएंगे। बस डीएनए ने कभी ना कभी तो उन्होंने भी पूजा की है ना हमारे पूर्वजों ने। तो मतलब आप कह रहे हैं सब, सुधांशु मैं आपको बता रहा हूं, ओके, आप सब आप कह रहे हैं सब अगर कन्वर्टेड है तो जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक हैं, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृभूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं। अब मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? जो स्वामी जी ने कहा, भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क अरब, भाई इस्लाम अम्र रसूल है। आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे हैं भाई? शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे हैं जवाब। आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके, शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं। अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन, जब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा, आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, अब मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान है, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जी हिंदू जी बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आया। हुआ। अरे ठीक, पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके, देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवकीनंदन जी बोलिए, देवकीनंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे यहाँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं, पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही अर्थ है। बजा ताली हाँ, और सर्च करना, चार वेद है, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकीनंदन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मीन्स पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझे। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है
पाखंड का अर्थ समझना तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके सुनिए, एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते हैं, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं आप। जी 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 जी, सवाल, बड़े सारे सवाल है। चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल लेते ना बैठे नहीं होते यहाँ पे। यही तो सच्चाई है। अरे भाई हमारे सनातन पता है, मारिए मारिए, हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं हिंदू सनातन धर्म में। आपको पता भी है? वो कह रहे कि जय श्री राम की बात करें, बहुत बड़ी बात बोली हिंदू आप बैठे नहीं होते। बहुत बड़ी बात बोलिए, खंडन कीजिए इसका। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते नहीं, खंडन कीजिए इसका। खंडन कर दीजिए। दूसरी चीज, जी ठाकुर, हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हम सबने उठाया, इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है। पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत नहीं, उसने एक बात बोली वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है। पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, अब सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए प्यार, आपने बोला प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब राम लला का मंदिर का शिलान्यास किया तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि ये सही नहीं था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बात पर कहना चाहता हूं कि भारत में लगभग 98% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें तो ये तो सबको पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि समाचार उसे कहते हैं जिसे लोग पहले से न जानते हो। तो ये कोई समाचार नहीं है, ये तो तथ्य है, और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म बहुत पवित्र शब्द है और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल, आपने कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। एक दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और ये ही सारे रामचरितमानस में है। जू के तू कहानी भी जू की तो रखी है, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। मैंने खुद समझने का प्रयास किया। मैं बता देता हूँ, मैं पूरा मेरी पार्टी साथ है जी। आपने बोला रामचरितमानस में लिखा जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, ये जो वर्णाधम जो नीच हैं, तेली और कुम्हार को नीच कहा है। ये आपके पढ़ने में मोदी जी क्या है? रामचरितमानस में मोदी जी क्या है भाई? वो तुलसीदास के अनुसार नीच है। अरे लिखा है, और इस समय तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं, उसका मतलब नहीं। आगे क्या है? उन्होंने कहा भाई आगे ही पंक्ति बताओ, आगे पंक्ति बताओ। क्या आप बोलिए, आपको पढ़ा है तो बोलिए, पढ़ा है तो बोलो ना। नहीं पता, अब मैं बताता हूँ आगे की लाइन क्या है। उन्होंने कहा मुई नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं। आगे पूरा पता है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले, आप लगातार 30 सेकंड बोल रहे हैं, आपको मैं मौका दूंगा जी।
इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते कब समझ में आया? 5 साल भाजपा में रह समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया? पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रह के नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है। जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खोलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हाँ 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई है, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी। इसलिए क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है, वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी तो हमारा जवाब लेना चाहिए। जी 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 जवाब लेना चाहिए। हाँ, बोलिए, मैं बहुत कंफ्यूजन कर दिया। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर लिख रहे थे, जब कबीर, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और जातिवाद का विरोध कर रहे थे, तो वो केजीबी का एजेंट थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर, अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको शांति सुना। सुनिए, आप गलत बयान कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए धैर्य के साथ, जैसे मैंने धैर्य के साथ सुना था। बाबा साहब ने, बाबा फिर चिल्लाने लगे आप। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। अच्छा ठीक है, आपने जातिवाद की लड़ाई है, जाति अस्मिता की लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती। आपका विषय दूसरी तरफ, बाबा साहब केजीबी का एजेंट बता के हम गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहब गुमराह नहीं कर सकते। पढ़िए, ये वही शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि हिंदू समाज में जाति, और ये वही शक्तियां जो 80% लोगों को जैसे हनुमान जी को 80% लोगों को पशु समझते हैं, जब पशु से भी नीच समझते हैं, ये वो शक्तियां हैं ठीक है जो 80% लोगों को पशु से नीच समझते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सर काटा भाई? आदमी का बड़ों पैसा करते हो, सरपंच काटा जा रहा है, हिम्मत तो बोलो की, और क्या तो बोलो, सरपंच चुनाव में बोलोगे, सरपंच चुनाव में बोलोगे, सरपंच आप भाई नहीं बोलो, सर जहां काटा जा रहा है हो गई, जिक्की बन गई, अरे सर जहां काटा गया उधर जिक्की बन गई। मानवता को विभाजित किया आपने। जी जी, चलिए सीधी साहब, आप बड़ा गीता में कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, कोई झगड़ा ही नहीं है। इसीलिए मैं अटल जी की कविता की, वह प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय की अंतिम पंक्ति कर कहता हूं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी, टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पर यह बड़ी चर्चा जारी है। सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का फ्राइडे एडिशन। अब बात व्यूअर्स, आपको यह भली भांति याद होगा कि जब 70 का दशक था तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसके बाद 80 के दशक में उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा बहुत ज्यादा जोर शोर से चलाया। दशक बदलते रहे, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन गरीबी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं
जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। गरीबी गरीबी चिल्लाने वालों के लिए यह रिपोर्ट उनकी जुबान पर एक बहुत बड़ा ताला लगा देगी। आज पिछले 10 साल में मिडिल क्लास लोगों की एवरेज इनकम, एवरेज कमाई 3 गुना बढ़ गई है। सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। 2013 में जहां मिडिल क्लास की सालाना कमाई 4,40,000 रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रिटर्न फाइल करने वाले लोगों में 84% लोगों की आय 5 लाख रुपए से भी कम थी। वहीं 2022 में यह आंकड़ा महज 64% रह गया। यानी लोगों की कमाई में भारी इजाफा हुआ। मोदी सरकार पर बेरोजगारी, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करने का बड़ा आरोप लगाने वालों के लिए ये आंकड़े उन्हें सोचने पे मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, 10 साल के दौरान करीब 14% लोग लोअर इनकम के दायरे से बाहर आए हैं। रिपोर्ट की माने तो साल 2047 तक मिडिल क्लास की इनकम 13 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रही है, उसके आसार दिखने और बनने शुरू हो चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए मैंने आपके साथ साझा करी। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।